मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट आज आप सबके लिए आए हैं अभ्यास 13.1 का स्टूडेंट पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। स्टूडेंट इसके पिछले वीडियो में हम आप सबको बताए थे वृत्त के बारे में और घनाभ और घन के बारे में। स्टूडेंट आज के वीडियो में आप सबको एक बढ़िया चीज बताएंगे बेलन के बारे में। स्टूडेंट देखिए बेलन क्या होती है। स्टूडेंट देखिए अभ्यास जो है अभ्यास जो 13.1 को हम लोग हल करेंगे तो उसमें स्टूडेंट ये सभी चीजों का होना अति आवश्यक है। तो पहले आप लोग इनके बारे में जान लीजिए, उसके बाद में हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करवाएंगे। हर एक सवाल नहीं करवाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि आप सबके बोर्ड एग्जाम में जो आए जो पूछता है स्टूडेंट उसी प्रश्न को हम करवाएंगे। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट बेलन की आकृति कुछ ऐसी रहती है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक इस तरह से यानी इसकी क्या रहती है स्टूडेंट ऊंचाई रहती है, और यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से दो वृत्त लगे रहते हैं। इसके ऊपर दो क्या लगे रहते हैं स्टूडेंट वृत्त लगे रहते हैं। तो ये बेलन होती है। देखो बेलन की क्या होती है स्टूडेंट ऊंचाई होती है, सिंपली क्या होती है ऊंचाई। तो इसको यस से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट ऊंचाई को। स्टूडेंट देखिए बेलन की त्रिज्या होती है, देखिए यहाँ पे भी त्रिज्या होगी स्टूडेंट और यही त्रिज्या यहाँ पे भी होगी। यानी चाहे जहाँ हम स्टूडेंट बेलन की क्या ले सकते हैं त्रिज्या ले सकते हैं, तो इसको आर स्टूडेंट मान सकते हैं। अब बेलन का ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास है डी, और आधी दूरी को क्या कहते हैं त्रिज्या। क्योंकि स्टूडेंट देखिए डी बराबर होता क्या है सूत्र बेसिकली कल हम देखो कल देखिए स्टूडेंट बताए नहीं है। स्टूडेंट डी बराबर होता है 2r होता है, यानी व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। स्टूडेंट देखिए 2 से गुणा हो गया दुगुना हो गया, और आर का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट डी बटे के 2। आप सब लोग इस सूत्र को भी ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभार व्यास दे दिया जाता है और त्रिज्या पूछ लिया जाता है तो ये वाला सूत्र लगाओगे, और स्टूडेंट कभी त्रिज्या देते हैं व्यास पूछा जाता है तो ये वाला सूत्र आप लोग लगा सकते हैं स्टूडेंट। तो आप देखिए बेलन के बारे में, देखिए बेलन की ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। तो स्टूडेंट बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट 2 पाई आर एच। आप लोग इस सूत्र को एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। फिर देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल स्टूडेंट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपसे बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कहीं भी आपसे स्टूडेंट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट 2 पाई आर को आप लोग कॉमन कर लेंगे और अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट पाई एच प्लस आर, क्या बचेगा स्टूडेंट एच प्लस आर, एच प्लस आर। कहोगे सर जी ऐसा क्यों, आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐसा क्यों क्या कर दिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पूरा देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए यहाँ एक वृत्त लगा है ऊपर, यानी ऊपर से स्टूडेंट आप हम लोग ढक भी दे रहे हैं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वही वृत्त का क्षेत्रफल जो रहता है पाई आर स्क्वायर, उसी को ऐड करेंगे तो यहाँ एक आर बच जाएगा स्टूडेंट। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। आप लोग बस सिंपली ये सूत्र याद ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी अगर हम कर देंगे तो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको याद ध्यान में रखिएगा, हम जरूर पूछेंगे इन सभी सूत्रों को और आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट बेलन का आयतन बराबर होता है स्टूडेंट, बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है स्टूडेंट सूत्र पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप लोग ये तीनों सूत्र बेलन के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी बेलन के लिए तीनों सूत्र क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी अगर बेलन से संबंधित सवाल आ रहा है तो ये सभी सूत्र को एकदम फॉलो आप लोग कर लीजिए। शंकु के बारे में आप लोग जान लीजिए, उसके बाद चैप्टर हम करवाएंगे स्टूडेंट। देखिए शंकु स्टूडेंट देखिए इस तरह से, यानी जैसे जोकर की टोपी नहीं रहती है उस आकार का स्टूडेंट रहता है शंकु आकार। देखिए इस प्रकार से जोकर की टोपी रहती है, जैसे अरे मान लो किसी का बर्थडे है छोटे बच्चों का तो वो लोग टोपी जो लगाते हैं वही है स्टूडेंट शंकु आकार। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसकी भी त्रिज्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है स्टूडेंट त्रिज्या होती है, और त्रिज्या को बेसिकली आर को प्रदर्शित करते हैं
स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए एक क्यों त्रिज्या इसको माने, देखिए ये जो है ये वृत्त है, वृत्त में केंद्र से परिध की दूरी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, त्रिज्या। और देखिए स्टूडेंट इसकी क्या होती है, ये ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऊंचाई, इसको यस से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम लोग यल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यल को बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई स्टूडेंट। यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यल तिर्यक ऊंचाई है, यच ऊंचाई सिर्फ है और उसका आर त्रिज्या है, तो शंकु का क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट पाई आर यल, पाई आर यल। आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है स्टूडेंट पाई आर, उसके बाद ब्रैकेट में क्या होगा स्टूडेंट, यल प्लस आर। तो आप लोग इस सूत्र को यानी कुल पृष्ठीय मतलब ए जो हम लोग स्टूडेंट अंदर से बंद कर दे रहे हैं, तब हम लोग का पाई आर प्लस यल हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग शंकु का आयतन, देखिए अब शंकु का आयतन से पहले आप लोग जान लीजिए जल का मान कैसे आप लोग निकालेंगे, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभार क्या दे दिया जाता है एच का मान और आर का मान दे दिया जाता है, यल का मान नहीं दिया रहता है। तो तिर्यक ऊंचाई अगर नहीं दिया रहता है तो उसको कैसे आप लोग याद करेंगे, तो यल बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस सूत्र को भी बताएंगे कहाँ से निकला है। देखिए स्टूडेंट ये कहाँ से निकला है आप सबको इसी वक्त बता दें। देखिए एक समकोण जैसा है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज मान लीजिए ए यहाँ ओ रखें और यहाँ बी, तो ए ओ बी में क्या लगाए स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, तो हम लोग इस तरह का सूत्र पाए हैं। तो यल का मान आप लोग इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है स्टूडेंट, शंकु का आयतन बराबर होता है स्टूडेंट देखिए बेलन का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट बेलन का 1/3 होता है, आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। शंकु का आयतन बराबर, आप लोग ये तीनों स्टार पॉइंट वाले सूत्र को याद कर लीजिएगा। एक कभी भी अगर शंकु के बारे में अगर पूछ रहा है कुछ भी, तो आप लोग ये सूत्र लगाएंगे, इसी सभी सूत्रों से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हल हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट अब पूरी तरह से हम लोग अभ्यास 13.1 को हल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सभी सूत्र पता चल गया। अब हम लोग 13.1 अध्याय लगा सकते हैं स्टूडेंट। आज की वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही, आप लोग बेहतरीन ढंग से इसको याद रखिएगा, और जब हम अभ्यास 13.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तो इन सभी सूत्रों को पूछेंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। और बस यही आप सबसे निवेदन है कि आप लोग कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और हम एकदम इसी तरह से मेहनत आपके लिए करते रहेंगे स्टूडेंट। और अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, आपसे फिर से एक बार क्षमा मांग रहे हैं।